व्लॉग आपको एंड तक देखनी है, क्योंकि वो मकबरा जो सबके लिए बंद रहता है, कॉमन पब्लिक के लिए ताला लगा गया और बंद करा गया, उसमें अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। हमने स्पेशल परमिशन ग्रांट कराई है अंदर आपको व्लॉग में दिखाने के लिए। तो आपको व्लॉग एंड तक देखना है, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करना है। आपको पूरी हिस्ट्री यहाँ पे डिटेल से समझाऊंगा मैं। वैसे तो अयोध्या फैज़ाबाद अपनी कई सारी विविधताओं और इतिहास के लिए मशहूर है, लेकिन उनमें से एक ऐसी इमारत है, ऐसी एक ऐतिहासिक पुरानी इमारत है जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस है। किस एक्ट के तहत इसको नेशनल इंपॉर्टेंस से डिक्लेयर किया गया था वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इस जगह का नाम है गुलाब बाड़ी, और सन 1753 से 1775 तक इसको सूजा उद दौला ने अपने जीते जी बनवाया था। उन्होंने अपने कब्र दफनाने के लिए इसको बनाया था। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि सूजा उद दौला, मतलब अच्छी क्या लगी, थोड़ी मतलब शॉकिंग थी, वो ये थी कि जो सूजा उद दौला थे उन्होंने 1753 से 1775 तक खुद अपने जीते जी जो है ये इस मकबरे को बनवाया था। उनके मरने के बाद उनकी लाश यहाँ दफनाई जाइए, ऐसा कोई सोचता भी नहीं, और उन्होंने एक बड़ी सी इमारत बनवा दी अपने आप को दफनाने के लिए। इस इमारत को एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत एज ए नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था। प्रेजेंट टाइम में ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वैसे यहाँ पे गुलाब बाड़ी यानी कि गुलाबों का बगीचा, कई सारे अलग अलग तरह के गुलाब हैं यहाँ पे, और कई सारे अलग अलग प्रजातियों के गुलाब लगाए गए हैं। लेकिन ख़ास बात इसकी ये नहीं है कि यहाँ पे गुलाब लगाए गए हैं और अलग अलग प्रजाति के गुलाब पाए जाते हैं। ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सूजा उद दौला की कब्र है। सूजा उद दौला उनके वालिदा और उनकी वालिदा यानी कि उनके पिता और उनकी माता जी की कब्र है यहाँ पर। सूजा उद दौला के पिता यानी कि सफदर जंग पहले यहीं पे दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसको दिल्ली में दफना दिया गया, जिसको अभी इस समय पूरी दुनिया में सफदर जंग मकबरे के नाम से मशहूर है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। यहाँ पे कई सारे चारों तरफ गार्डनिंग करी गई है, इस मॉन्यूमेंट के चारों तरफ गार्डनिंग करी गई है। जो पूरा एनवायरनमेंट, पूरा माहौल यहाँ का बनाया गया है, जो गार्डनिंग करी गई है, जो मॉन्यूमेंट, जितने पेड़ वेड़ सब लगाए गए हैं, ये आपको पता ही नहीं चलेगा एक बार आप अंदर घुस गए कि आप शहर के बीचों बीच हो इस वक्त। जैसे मैं आपको बता दें, अगर आप बाउंड्री से बाहर जाते हैं तो हर तरफ आबादी बसी हुई है, ये शहर के बीचों बीच में। अंदर आने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आप शहर के बीचों बीच में हो। न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर और वगैरह वगैरह जो भी मीडिया के सोर्स होते हैं, वहाँ पे आपको इस जगह उतनी चर्चा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नेशनल इवेंट नहीं होता, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट नहीं होता। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था राम की पैड़ी, वहाँ पे दीपोत्सव होता है और हर साल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया जाता है, मतलब 2018 के बाद से हर साल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था और खुद का रिकॉर्ड तोड़ा जाता है, वहाँ पे ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट नहीं है, ना यहाँ कोई बड़े विजिट होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ी सी पुरानी हो गई है, काफ़ी जर्जर हो गई है इमारत। मेंटेनेंस की सख्त ज़रूरत है, इसको मेंटेनेंस होती है इस जगह की, लेकिन जो इतनी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस हो रही है वो ऊँट के मुँह में जीरा बराबर है। इतनी मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, गार्डनिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है, लेकिन मेन पार्ट जो कि ये है, इस पर उतना काम नहीं हो रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको, अंदर का पार्ट चल के दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले के टाइम के कलाकारों की तो बहुत सारी कलाकृति और कई सारी चीज़ें दिखा दी, लेकिन अब जो मैं दिखाऊंगा आपको वो है आज के समय के कलाकार इस पर क्या काम कर रहा है, इसको कैसे बढ़ावा दे रहा है। वो ये है, देखो हर जगह आपको हर्ट मिलेंगे, हर जगह जो है आपको प्रपोजल मिलेगा, आपको कहीं भी लोनलीनेस नहीं फील होगी, ठीक है। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। मॉन्यूमेंट के गेट पर ही एक बड़ा सा अशोक स्तंभ लगा रखा है, जिसको ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत में सिर्फ ऐसा यही एक ऐसा हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जिसके बाहर अशोक स्तंभ गाड़ा गया है, और कहीं नहीं, मतलब ये सोर्सेज के थ्रू मुझे पता चला है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो अब ले चलते हैं आपको एकदम एक्सक्लूसिव पिक्चर्स की तरफ, और एक्सक्लूसिव इसलिए है ये क्योंकि इंटरनेट पे इसके पिक्चर्स और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। एकदम प्रोहिबिटेड एरिया है, किसी को भी आने का परमिशन नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट मुझे भी सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करने की परमिशन मिली है, वीडियोस नहीं बना पाया मैं, इसलिए फ़ोटोज़ के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो व्यू है आप देख रहे हो, ये आप गुंबद के पास से जब देखोगे तो आपको ये व्यू मिलेगा। मकबरे वाले कमरे में ऊपर एक बड़ा सा और काफ़ी ट्रेडिशनल सा झूमर लगा रखा है। यही है वो मेन नवाब सूजा उद दौला का मकबरा, जिसके लिए पूरा परिसर, पूरा कैंपस बनाया गया है और काफ़ी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। वो मेन इसी मकबरे के लिए है। अब शायद थोड़ा थोड़ा आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं इसको एक्सक्लूसिव क्यों कह रहा था। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी परमिशन लेनी पड़ी है और इधर उधर दौड़ना पड़ा है मुझे ये सब कंटेंट लेने के लिए। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको ब्लॉग में ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। थोड़ी बहुत अगर नवाबों की हिस्ट्री में चले तो उसमें सबसे पहले आते हैं शहादत अली खान, जिनका जन्म ईरान में हुआ था और 19 मार्च को इनका देहांत हो गया था। 19 मार्च 1729 में इनका देहांत हो गया था। दूसरे नंबर पे जो नवाब आते हैं शहादत अली खान के बाद, वो हैं सफदर जंग, और इनका जन्म हुआ था 1708 में, ईरान में इनका जन्म हुआ था। 5 अक्टूबर को 1754 में इनका देहांत हो गया सुल्तानपुर शहर में। और इनका मतलब कहाँ पे दफनाया गया, मैंने बताया आपको, सफदर जंग टॉम दिल्ली में इनको दफनाया गया हुआ है। दूसरे नवाब सफदर जंग के बाद आते हैं तीसरे नवाब
शुजा उद्दौला, इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1732 में, दिल्ली में इनका जन्म हुआ था और 26 जनवरी 1775 में इनका देहांत हो गया। इनके जो सक्सेसर थे वो थे असफउद्दौला। इनके बारे में बताते बताते मेरी ज़ुबान पता नहीं क्यों लुप आ रही है, कितने सारे टेक्स्ट ले लिए मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो चौथे नवाब थे हमारे असफउद्दौला, इनका जो जन्म है वो फैज़ाबाद शहर में हुआ था। 23 सितंबर 1748 को इनका जन्म हुआ था, इनका देहांत हुआ था 21 सितंबर 1797 में। लखनऊ में हुआ था इनका देहांत और इनकी जो कब्र है वो दफनाई गई है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। तो अगर आपको देखनी है तो वो भी दिखाएंगे कभी ब्लॉग में, वरना फिर आपको जाके देख लेना। इन्हीं की वजह से जो अयोध्या और फैज़ाबाद में नवाबी ठाट बाट बसने वाली थी वो बसते बसते रह गई, क्योंकि इन्होंने लखनऊ को अवध की राजधानी घोषित कर दिया। अगर वो यहीं की यहीं रखते तो अभी बहुत कुछ होता है यहाँ पे दिखाने के लिए, और मैं ब्लॉग में बहुत कुछ आपको दिखा रहा होता। इनके जो सक्सेसर थे वो थे वज़ीर अली खान। ठीक है, ये तो हो गई इन लोगों की कहानी। और अब मेरी कहानी सुनिए। मेरी कहानी ये है कि मेरी है क्लास 9 बजे से और अभी हो रहा है 8:45, तो मेरे को फटाफट घर की तरफ दौड़ना पड़ेगा, फटाफट विदाउट एनी डिले फटाफट गाड़ी भगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। इनका जो देहांत है वो हो गया था 5 अक्टूबर 1754 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भाई यार गूगल पे ही देखना पड़ेगा। 54 इन हिंदी, इट्स 54, यस इट्स 54। ठीक है, 54 बोलते हैं। मैं आता हूँ वापस अपने ब्लॉग पे। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने डिटेल से आपको बताई और समझाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई तो, और नहीं, बस इतना ही कर दीजिएगा, शेयर कोई नहीं करता। ठीक है, अगर पसंद आई तो शेयर भी कर दीजिएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है।